चाहते हैं तो उसको समय रहते आप उसको भुना लीजिए। अगर आप उसको यूं ही पड़े रहने देंगे और बीच बीच में आप कोशिश करें कि उसका डिविडेंड आपको मिलता रहे, तो ये संभव होता नहीं है। यह सामान्य नियम है, सर्वकालिक नियम है और स्वतः सिद्ध नियम है। राम मंदिर के मुद्दे का डिविडेंड भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है, अब वो नहीं मिलने वाला है। इसलिए नहीं मिलने वाला है कि अब आप उस निवेश के बाद आपने जब दोबारा निवेश किया तो उसमें यह आकलन होगा कि जो दोबारा आपने निवेश किया है उसमें डिविडेंड कितना मिलेगा आपको। वह दोबारा निवेश है आपका गवर्नेंस का। अब आपके गवर्नेंस के आधार पर मूल्यांकन होगा कि इस आपके निवेश का फायदा आपको कितना मिलना है और कितना नहीं मिलना है। बिल्कुल। दूसरी चीज यह है कि इस निवेश के पैरेलल एक नया बिंदु खड़ा कर दिया विपक्षी दलों ने, वह है सशक्तिकरण का। उसमें जाति नहीं है, धर्म नहीं है, वर्ग नहीं है, इलाका नहीं है। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, पिछड़ा वर्ग का हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, अगर बिहार की सरकार ये कहती है कि हमारी जनसंख्या के 34% लोग, उसमें यह नहीं कहती है कि इसमें केवल पिछड़े हैं, दलित हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं या कौन है, वो करें कि हमारी जनसंख्या के 34% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 रुपए से कम है, वो गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके पास जीवन जीने के सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। और सरकार इनको आगे बढ़ने के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इनको बेहतर शिक्षा देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए, इनके आर्थिक उपार्जन के लिए इनको आर्थिक सहायता देगी और आर्थिक सहायता 2 लाख रुपए का होगा जी। इस मुद्दे को, इस निवेश को आप किसी अन्य निवेश से आपने उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है क्योंकि यह निवेश बहुत बड़ा डिविडेंड देगा। क्यों कि इसमें निवेश करने वालों की तादाद ये ओवर सब्सक्राइब होगा। ये जितना लक्ष्य होगा उससे ज्यादा, कई गुना लोग ज्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उनको यह लग रहा है कि यह सशक्तिकरण का तरीका है। सशक्तिकरण के तरीके के विकल्प के रूप में आप केवल सशक्तिकरण को ही ला सकते हैं, यह एहसास को नहीं ला सकते। आप हमारे अंदर भावना भरते चले जाइए कि हम राम मंदिर बना दे रहे हैं, तो राम मंदिर बना करके हम तो क्या राम मंदिर के बगैर हम पूजा नहीं करते थे क्या? आप मुझे बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो क्या पूरे देश के लोग सब कुछ छोड़ करके राम मंदिर के बारे में सोच रहे हैं? सवाल ही नहीं है। आप अपने नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश, इस नैरेटिव को तो लगातार खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने नहीं करने दिया, कांग्रेस ने वो नहीं करने दिया। कर्नाटक में आप कह रहे थे कि बजरंगबली पे हमला हो रहा है, किसने सुना आपको? क्यों कि कर्नाटक में भी आपको अपने गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी को स्वीकार करना था। आपको यह बताना था कि अगर 40% कमीशन का आरोप आपके ऊपर लग रहा है तो यह कितना सही है, कितना गलत है, यह कितना राजनीति प्रेरित है, और यह हमने जो हमारी सरकार रही है उससे लोगों का ख्याल रखा है, उसका जवाब आप नहीं दे पाए। तो आप तमाम आपने माहौल बदलने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई काट आपके पास नहीं निकला। आज यही स्थिति है। अगर जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या किसी राज्य में राम मंदिर का मुद्दा तो उन्होंने मध्य प्रदेश में खड़ा ही कर दिया। इस बड़े पैमाने पर पोस्टर बनने लगे हुए हैं, क्या आपको लगेगा कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है? तो क्या मध्य प्रदेश के लोग उनके जो अपने इष्ट हैं, अपने आराध्य हैं, उनको भूल जाएंगे? संभव है ये? अगर क्या उज्जैन के महाकाल को भूल करके राम मंदिर को याद करने लगेंगे? क्या राजा रामचंद्र को भूल करके राम मंदिर को याद करने लगेंगे? वो ये याद करेंगे शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में इस रियासत को बढ़ाने के लिए क्या किया, गरीबों को। वो तुलना करेंगे कि हमारे बगल में मैंने अविभाजित मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसानों को कौन सरकार क्या दे रही है। छत्तीसगढ़ का किसान क्या पा रहा है और मध्य प्रदेश का किसान क्या पा रहा है। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को शिक्षा की कैसी बेहतर स्थिति मिली है, मध्य प्रदेश के लोगों को कैसी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को सामाजिक सुरक्षा की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में कैसी है। ये अब बात इसके लोग करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, और इस तुलना को आप किसी अन्य बिंदु को ला करके ढक नहीं सकते हैं। राम मंदिर, भगवान राम हमारे भी आराध्य है, किसी भी आस्तिक व्यक्ति के आराध्य है वो, लेकिन इस बिना पर हम अपने राजनीतिक निर्णय नहीं लेते हैं।
अगर अगर अपने आस्तिकता के आधार पर, अपने आराध्य के आधार पर अगर आप अपने राजनीतिक निर्णय ले रहे होते तो सबसे राजनीतिक गतिविधियों में सबसे बड़ी सेध धर्म गुरुओं की होती, नहीं है। मध्य प्रदेश का इतिहास साक्षी है कि हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद जैसे दलों को इस राज्य के लोगों ने खारिज कर दिया, क्योंकि वो धर्म का प्रवेश नहीं चाहते थे जी। दुनिया ने राजनीति को धर्म से अलग करने के लिए तमाम लंबी लड़ाई लड़ी है। अब आपको 10 साल आपको यह बताना है कि 2014 से लेकर के 2023 तक जो भारत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने संचालित की, उसमें इस देश के लोगों की किस्मत को बदलने के लिए क्या क्या काम किए गए। अब आप ये नहीं बता सकते हैं कि आप अपनी भावनाओं के साथ खेलिए, हमारी भावनाएं प्रबल हो जाए, संभव नहीं है। क्योंकि अगर हमारे घर में, अगर किसी परिवार में अगर कोई बेरोजगार युवक है तो उनके लिए चिंता का विषय है। अगर किसान है और उसकी उपज का बेहतर दाम नहीं मिल रहा है तो उसके लिए चिंता का विषय है। अगर कोई किसी घर में बीमार पड़ रहा है व्यक्ति, आज चिकित्सा सुविधाओं की बढ़ती हुई कीमतों में वो चिकित्सा करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। आप राजस्थान के लोगों से बात कीजिए, वो कहते हैं कि आपको ऐसे परिवार मिलेंगे राह चलते, जिन किसी को अगर आप जानते हो, अस्पतालों से आप डेटा ले लीजिए, जो कहते हैं कि हमारे राज्य में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा बेहतर हुआ है और जो 25 लाख रुपए की बीमा की सुरक्षा दे रही है सरकार, उससे हमको राहत मिली है। किसके पास आप जाएंगे? सवाल यह होगा कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर तक जाने के लिए आपकी जेब में पैसा है कि नहीं है? अगर इस देश के सामान्य नागरिकों को जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद में समस्या आ रही है तो मंदिर का अब तीर्थ यात्रा कैसे कर लेगा वो? क्या यह तथ्य नहीं है कि जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं उनकी खरीद का जो उनकी बिक्री का प्रतिशत जो है वो घटा है? क्या यह तथ्य नहीं है कि पर्सनल लोन लेने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और लोन न चुका करने वालों का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा जी? क्या यह तथ्य नहीं है कि सामान्य निवेशक जो है, जो अल्प बचत करने में विश्वास करता था, उनका प्रतिशत गिरा है, बचत का प्रतिशत गिर गया है? आखिर क्यों है ऐसा? क्या इस देश की आर्थिक स्थिति का प्रमाण नहीं है? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आप राम नाम में दुपट्टे से नहीं ढक सकते हैं, संभव ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, सरकारें इस बात के लिए नहीं होती। सरकार लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए होती, गवर्नेंस के लिए होती, और गवर्नेंस में मंदिर मस्जिद का निर्माण नहीं आता। किसी राज्य सरकार ने, किसी दुनिया की कोई भी तरक्की पसंद जो हुकूमत रही हो, वह इस बिना पर अपनी उपलब्धि नहीं बता सकती कि हमने धार्मिक गतिविधियों में कितना हस्तक्षेप किया, या हाँ, हमारे धार्मिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए, हमें अपने विश्वास पर बने रहने के लिए, अपने धार्मिक क्रिया और गतिविधियों को आजादी पूर्वक करते रहने के लिए आपने कितनी सुरक्षा दी है, यह सवाल है। बिल्कुल, इस बिना पर आपका मूल्यांकन हो रहा है। और आप जितने सवाल पैदा करेंगे, सवाल आपके सामने यह है कि मध्य प्रदेश में आप 20 साल से हैं, आपने क्या किया। अब यह बात कहने से नहीं काम चलने वाला है कि कांग्रेस ने उन्हें नहीं दिया। 20 साल इस देश में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत कर चुकी, 20 साल से मध्य प्रदेश में के हुकूमत में है। वो भले ही ये पिछला 3.5 साल छीना हुआ कार्यकाल हो, सरकार तो आपकी है। आपको यह बताना पड़ेगा कि आखिर व्यापम के घोटाले में जिन लोगों के हक मारे गए, क्यों मारे गए, कौन लोग व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है। अगर मध्य प्रदेश में खनिज घोटाले का आरोप लगा तो उस खनिज घोटाले के लिए दोषी जो व्यक्ति थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? जी बिल्कुल। अगर स्वास्थ्य विभाग का घोटाला कोई सामने आया, वहां के स्वास्थ्य निदेशक के ऊपर शिकायतें हुई और उस परिवार के लोगों ने उस समय स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर आरोप लगाए, तो उसका क्या हुआ? उसकी जांच क्यों नहीं हुई? आप जब ये कहते रहे हैं कि आपने ये तो कहा नहीं, आपने कहा था क्या कि हम भ्रष्टाचार के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। उसका क्या आप उसकी जवाबदेही आपके ऊपर नहीं बनेगी क्या? आपने कहा था कि वंशवाद को स्वीकार नहीं करेंगे और वंशवाद का विकास का मतलब लोगों की योग्यता के साथ खिलवाड़ है, इसकी जवाबदेही आपके ऊपर बढ़ेगी नहीं क्या? आपने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की बात, आपसे लोग पूछेंगे नहीं कि महंगाई को कम करने के लिए आपने क्या किया? आपने कहा था कि हर साल आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने ये बातें कही थी, उसका क्या हुआ? लोग उस सरकार को याद करेंगे जिसने एक दिन में 1 लाख शिक्षकों को भर्ती नियुक्ति पत्र बांट दिया और 1 लाख नए लोगों का विज्ञापन दे दिया। क्या इन मुद्दों को आप किसी अन्य आर्टिफिशियल डायरेक्शन के साथ उसको कम कर सकते हैं? संभव नहीं है ये।
अब सवाल यही है कि आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या, जबकि इसके विपरीत जो कांग्रेस मुद्दे लेके आ रही है वो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए करेंगे और हम एक करते चले आ रहे हैं। क्या जो आप जनता के द्वारा उठाए गए मुद्दों को छोड़ सकते हैं? अगर मध्य प्रदेश का सामान्य जो सरकारी कर्मचारी है वो कह रहा है कि मुझे ओल्ड पेंशन चाहिए, तो आप इस मुद्दे को एड्रेस नहीं करेंगे आप, और इस मुद्दे को एड्रेस किए बगैर आपके साथ जन समर्थन आपके साथ चलता चला आएगा। जनता